दोस्तों, आपके लिए कल्पा वैली से जो वीडियो मैंने स्पीति वैली काजा तक बनाई है, उसका रूट हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा। आपको समय भी वीडियो देखने पे पता चल जाएगा। आपसे निवेदन है, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिल्कुल कच्चे पहाड़, रेतीले पहाड़ टूटे हैं, जगह जगह टाटा हाई की मशीनें लगी हुई हैं, क्रशर बने हुए हैं रोड पे। उल्टे हाथ पे बर्फ का नदी बह रही है हमारे, ये देखिए। और ये कुदरत ने नक्काशी कर रखी है, देखो पहाड़ों के ऊपर मिक्सचर ऑफ पहाड़ आपस में अलग अलग किस्म के हैं। देखिए कितना भयभीत करने वाले पहाड़ हैं। रास्ते बहुत डरावने हैं। रात के समय आदमी आ जाए इन पहाड़ों के बीच में तो डर के भाग जाएगा, ऐसा रास्ता है। ये देखो पहाड़ों के बीच में कैसी रेखाएं बनी हैं, बहुत ही भयंकर किस्म की। ये देखिए, ये ऊपर से हमने आपको दिखाई थी, ये हिल पे पहाड़ पे बर्फ जमी हुई है ऊपर, वो देखना। अभी हमको ऊपर ही जाना है। ये नदी के ऊपर से पुल बना हुआ है, इससे हम लोग निकल रहे हैं आगे। सीमा आरंभ हो गई वन विभाग की। देखिए यहाँ तो फिल्म की शूटिंग होनी चाहिए इन पहाड़ों पे। है ना, देखिए कितना भयंकर पहाड़ है। ये देखो कितना ऊंचा, देख रहे हैं आपने। इस तरह की बीच बीच में खराब सड़कें आ जाती है पहाड़ की वजह से। नई सड़क बनी हुई है, ये टूट जाती है। ये देखिए पहाड़ों के बीच में कैसी रेखाएं बनी हैं, कुदरती हैं शिलाएं। देख रहे हैं शिलाएं, देखिए। ये देखिए कैसी रेखाएं बनी हुई हैं, कुछ मतलब जरूर होता होगा। देखिए बीच के रास्ते कितने खराब हैं। ये देखिए टूटे हैं पहाड़ सारे। ये देखिए ऊपर तक पहाड़ टूटा हुआ है। ये देखिए, देखा आपको, ये सब टूटे हुए पहाड़। बहुत खतरनाक जगह है ये, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। कब कौन सा पहाड़ आके नीचे गिर जाए आप खुद देखिए। ये देखिए कितना खतरनाक। और देखिए नीचे देखिए क्या हालत है, क्या हालत है। यहाँ तो काम खत्म ही नहीं होता, लेबर का, बीआरओ का काम खत्म ही नहीं होता है। आज सड़क ठीक करते हैं, अगले दिन फिर ऊपर से पहाड़ गिर जाते हैं। तो ये तो इनकी परमानेंट जॉब ही लगती है हमें। बहुत मुश्किल है। तब तो यहाँ के बीच में ऑफ स्पीड पकड़, गति गाड़ी की टूट जाती है, ब्रेक होती है तो। क्यों पकड़ी गाड़ी से? पहाड़ है ना। देख इतनी सरल नहीं लग रही है, बहुत रिस्क से परिपूर्ण रास्ते। ये देखिए पहाड़ों पे कैसे कुदरती निशान पत्थरों का, ये तो पेड़ लग रहे हैं, ना जाने क्या है। ये देखिए, ये तो पेड़ नहीं हो रहे नीचे जड़े जैसे, देख रहे हैं। देखो ये पेड़ है। और रास्ते कितने डेंजरस हैं कि डंपर आ गए, एक दूसरे डंपर के बीच में खड़े हैं। गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही है, ऊंचाई है। ये देखिए मेरे सीधे हाथ पे पहाड़ों के बीच में कैसे निशान बने हुए हैं। इस समय हम पहाड़ कटा हुआ है और बहुत बड़ी शिला के नीचे खड़े हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क है। देखिए क्या हालत है। कमजोर दिल वाला तो दोबारा नहीं आएगा यहाँ। ये देखिए
काम कर रही है। ये देखिए पहाड़ों की स्थिति क्या है, ऊपर से पानी आ रहा है, पहाड़ टूटे हैं, पत्थर। हमारी भी गाड़ी बार बार बंद हो रही है, स्पीड नहीं पकड़ रही। फिर एक बार फिर अवरोध आ गया हमारी जर्नी में। अब चलिए, निकल गई गाड़ी। पत्थर थे ना नीचे। हाँ, ये देखिए सारे पहाड़ तोड़ करके ये सड़कें नहीं बनी है बिल्कुल। आप समझ सकते हैं कितने बड़े विशाल पहाड़ है। अब कठोर है ये वाले पहाड़ की साइड, इनको डायनामाइट से उड़ा करके इस सड़क बनाई गई है और रास्ता निकाला। देखिए कैसे ये जगह जो है खतरे से खाली नहीं है। देखिए दूर तक, देखिए आप दूर तक देखिए क्या स्थिति है, खुद देखा। ये देखिए कितनी गहराई है, देख रहे हैं आप कितनी गहराई है। ये देखिए पता नहीं पाताल लोक में आ गए ऐसा लग रहा है बिल्कुल। यहाँ तो सिर्फ है ईश्वरी मालिक है इस रोड पे। तो फिर गाड़ी हमारी बंद हो गई है, गाड़ी को भी रास्ता पसंद नहीं आ रहा है। देखिए कैसे कैसे चट्टानें टूटी हुई हैं। देखिए रे बाप रे बाप, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। ये देखिए, देखा आपने दोस्तों, ये देखिए कितना खतरनाक है। बाप रे बाप, ये आपको सीन कि दूसरे ब्लॉग में नहीं मिलेंगे देखने को। ये देखिए ये नहीं मिलेंगे कहीं। ये तो आ गए हैं रास्ते में हम, खतरा उठा के। यहाँ कुछ नहीं है, ना बंदा ना बंदे की जान। फिर यहाँ पर देखिए आगे एक्चुअली पहाड़ टूट के नीचे गिरे हैं, आगे क्रेन लगी हुई है, उनको नीचे डालने में उठा करके, इसलिए रास्ता ये ब्लॉक हो गया है। हमें उम्मीद नहीं थी ये रास्ते इतने ख़राब हमको मिलेंगे। इस समय तो हम लोग के पास ना कुछ खाने को है ना पानी है। एक परोठा है, नहीं पानी है सर, ऐसी बात है। पानी भी है, लेकिन इसको संभाल के रखो, इस छोटे से झुंझुने को। ये दिखाओ, ये पानी बता रहे हैं, ये पानी है, 2 बूंद पानी। वाह भाई वाह, रखिए। ये पानी जुबान गीली करने में आएगा आगे इमरजेंसी में। इस समय हम बहुत बहुत गलत जगह फंसे हुए हैं, कुछ नहीं है, धूप, कड़ी धूप, पहाड़। अरे बाप रे बाप, नीचे पहाड़ देखिए। ये देखिए, मैं आपको शीशा हटा के दिखाता हूँ। एक देख लें, एक बारी देख लें आप, ये पहाड़ कितने खतरनाक है। देखा आपने? तो मैं इसको बंद करता हूँ शीशे को। कंट्रोल हमारे उस्ताद के पास है। ये हमारे दोस्त हैं दिनेश कुमार आचार्य, इनके पास बड़े बड़े कंट्रोल इनके पास है। हमारे पास वीडियो बनाने का कंट्रोल है, इनके पास गाड़ी का स्टीयरिंग है, क्लच ब्रेक के मालिक यही हैं। ये भगवान के बाद दूसरा रूप है हमारे बीच में आज। हालत नाजुक है, बॉर्डर पे सेनाओं के टैंक दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बीआरओ के अपना फेस भी दिखा दो। वो ट्रक भी चढ़ रहा है ना, इसलिए देखिए यहाँ पर ये जो सड़क बन रही है, ऊपर जितने भी नीचे से आपने ऊपर पहाड़ देखे थे, पीक में थे, जो सबसे आखिरी छोर है, वहाँ पहाड़ काट करके ये सड़कें बनाई गई। आप देखिए, जो बर्फ हमको नीचे से दिख रही थी, अब हम उस पहाड़ पे, उस चोटी पे पहुंच रहे हैं। ये देखिए, इस समय हम 3600 मीटर के ऊंचाई पर हैं, 3600 मीटर। आप समझ सकते हैं ये ऊंचाई क्या है। नीचे देखने की हिम्मत नहीं है, छू
क्योंकि नीचे से ऊपर ये सड़क बनाते हुए आ रहे हैं, हालांकि यहाँ भी बनी हुई है, लेकिन ये जो पहाड़ अब टूट गए हैं, रास्ता बना रहे हैं कुछ अपने आप और कुछ वीडियो द्वारा सड़क बनाने के लिए, जो डेंजरस अपने पहाड़ हैं इनको तोड़ करके सिक्योरिटी इंश्योर की जा रही है। इतने बड़े बड़े पत्थर देखिए, देख रहे हैं पत्थर, ये देखिए पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर सब ऊपर से गिरे हैं। अब ये सड़क चौड़ी होगी, डंपर से ये सारे पत्थर ढोए जा रहे हैं ऊपर, और ये ना जाने क्या है, ये शायद डंडे लेके जा रहे हैं ऊपर, इससे या तो कोई एंटीक झोपड़ी बनाएंगे ये, या अपना कोई इनका प्रॉपर्टी होगी उसमें ये डेकोरेशन में यूज़ किए जाएंगे। ये भी किसी कोई पेड़ है उसके डंडे छील करके क्या है ये पूछना पड़ेगा इनसे, ये ले करके जा रहे हैं ऊपर, ये कहाँ उपयोग होंगे, मौका मिला तो इनसे हम लोग पूछेंगे। लॉक नहीं लगाना चाहिए फोन पे। ये देखिए पीक, ये सब पहाड़, ऊंचे पहाड़ सब, यहाँ आम आदमी का आना मुश्किल है और किसी के पास समय नहीं है ये सब देखने के लिए, तो हम विशेष एक ब्लॉग बनाने के प्लान से एक इवेंट कह लें इसको, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। धूल मिट्टी काफ़ी है, क्या किया जाए। ये देखिए पहाड़ पत्थर कितने टूटे हैं। बस हमें रास्ता जो है बंद नहीं मिलना चाहिए, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि रास्ता खुला हो, क्योंकि हमने खाने पीने का कोई 14,000 feet high, ठीक है ना? हाँ 14,000 feet high लिख दिया मैंने। हाँ 15,000 लिख दो, अब तक और ऊपर आ गए, 14.5 कर दो, 14,500 फीट ऊपर है इससे में। ले की तरह लग रहा है ना। ये देखिए नीचे इनके बाग बगीचे, ले ऐसे है। मेरे उल्टे हाथ में यहाँ खेत हैं। देखिए यहाँ भी पब्लिक रह रही है। ताज्जुब की बात ये है यहाँ भी लोग रह रहे हैं, हमेशा नया लग रहा है ऐसा, लेकिन ले भी ऐसे ही, हाँ लेह में भी ऐसा ही है, सेम पहाड़, सेम पहाड़ है, सेम लोग हैं, सेम माहौल भी ऐसा ही है यहाँ। हालांकि जहाँ ग्रीनरी होगी तो दैट इज वहाँ जो है आपका पॉपुलेशन गांव है, पूरा गांव है, ये गांव बना हुआ है, जहाँ पे ग्रीनरी होगा। यहाँ ग्रीनरी दिखाई दे रही है, लोग यहाँ बसते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी खेती बाड़ी कर रखी है, सब्जी वगैरह लगा रखी है, फ्रूट्स लगा रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि इनके पास यही साधन है खाने पीने का। ये देखिए अब हम इस ट्रक के पीछे जा रहे हैं, BRO का ट्रक है, इन्हीं लोगों की वजह से ये नई नई सड़क बन रही हैं। ये पूरे पहाड़ थे जो तोड़ दिए गए सड़क बनाने के लिए। तो सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ये सब, ये भी इतने ऊंचे पहाड़ थे अभी जो जिस पे अभी हम हैं। 505 है, नेशनल हाईवे 505 505 NH 505 हाईवे है। अभी भी 110 किलोमीटर दूर यहाँ से काजा है, काजा 110 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 3 घंटे 1 मिनट का समय और लगना है यहाँ पर। इतने रास्ते सरल नहीं है, फिर भी कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ, यंग यूथ जो हैं 8, 10, 12, 8, 7, 8 के ग्रुप के अंदर लोग चाय पी रहे हैं, आए हैं यहाँ पर। ये नाको जगह है, लेक व्यू होटल एंड रेस्टोरेंट, निरीक्षण कुटीर नाको, नाको, ये नाको में हम आ गए हैं।
एक गांव नाको है, इसमें एंट्री वर्जित है। Continue on National Highway 505 for 1.5 kilometers. देखिए, बताइए, ये देखिए उल्टे हाथ से यहाँ को कुछ पूछना है जरा, एक मिनट। लोकन जो है हाँ, वो तो है। यहाँ पर नहीं, कुछ पूछना है मेरे को। महिलाएं पहली बार दिखाई दी हैं बच्चों के साथ इतनी ऊंचाई पे। यहाँ कुटीर भी है, देखिए। बिल्कुल डेवलपिंग एरिया है। ऊपर के जो पहाड़ हैं सारे, ये पहाड़ आप देख रहे हैं। अभी बाहर जाकर के गाड़ी रोकी है, थोड़ी सी हमने कुछ जानकारी लेनी है आगे की सुरक्षा को ध्यान में रख करके। देखा आपने? ये देखिए, अब मैं आपको बाहर निकल के दिखा रहा हूँ। जूम भी मैं आपको कर दूँ। ये देखिए पहाड़ पूरी बर्फ जमी हुई है। जितने भी ये ऊंचे पहाड़ है जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर भी इतने ऊंचे पहाड़ थे जिनको तोड़ करके सड़कें बनाई गई हैं। ये देखिए, तो जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, ये जो सामने पहाड़ आपको दिख रहे हैं, इस पहाड़ के ऊपर भी सड़क बन रही है। ऐसे सड़क घूमती जाएगी, ऊपर हम चढ़ते जाएंगे। यहाँ से अभी काजा 110 किलोमीटर है। आप समझ सकते हैं हमें कितनी ऊंचाई पे अभी आगे और बढ़ना है, पहुंचना है। कोई बिजली का प्रबंध नहीं है, कोई दूसरा प्रबंध यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, महिलाएं, जो गांव की महिलाएं वार्तालाप कर रही हैं। इन्होंने अपने मंदिर कह ले या टीलानों में और वहाँ अपनी गपशप चल रही है इनकी। अपने मुद्दे नाको का गांव दूर से कितना अच्छा सुंदर लग रहा है, कितना नीट एंड क्लीन है गांव। देखिए, अभी न्यू कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। इनके बाग बगीचे हैं, क्योंकि ऊपर पहाड़ों के ऊपर इसी तरह के बाग बगीचे होते हैं जिसमें ये लोग खेती करते हैं। समतल जमीन कम होती है, ऊपर नीचे सीढ़ी नुमा ज़्यादा जमीन होती है। देखिए, आप देख रहे हैं। अब ये पहाड़ हमको क्रॉस करके वहाँ आगे सामने पहाड़ जाना, आगे वो सब पहाड़ जो आपको बर्फ़ वाले दिख रहे हैं, हमें उस ऊंचाई पे अभी भी जाना है। 3 घंटे की यात्रा अभी बाकी है। अभी हम आगे की आपको फिर जोड़ेंगे। स्पीड ज़्यादा होगी तो पता चल जाएगा। बर्फ ना बिल्कुल कैमरे के सामने आ गई, इतनी ज्यादा बर्फ।
रबड़ बांध के अंकल मेरा ये खोल दो यार। दोस्तों मनाली के रास्ते में रुक गए हैं और इतना अच्छा साइट सीन हमको मिला है। बर्फ जमी हुई है पहाड़ों पे, पहाड़ पे नीचे झरना बह रहा है, झरझर झरझर नीचे भी बर्फ जमी हुई है। दूर से देखें कितना खूबसूरत नज़ारा, ये देखें जैसे मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, देखने का नज़ारा ही कुछ और है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। देखिए देखा, जून के महीने में अच्छी खासी बर्फ और एकदम ठंडी हवा, बर्फ की ठंडी हवा है यहाँ, बर्फ की ठंडी। लेकिन रोड बहुत टूटे होने की वजह से हम गति ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे। कैसी लगी यहाँ की पिक्चर कैसी लग रही है? हवा कितनी ठंडी है, हवा ठंडी है, बहुत ठंडी हवा है। और ये सीन कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है पहाड़ी, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल। बार बार देखने का मन कर रहा है, बहुत ब्यूटीफुल। वाह, ठंडी हवा कितनी अच्छी है। देखो देखिए नीचे झरना बह रहा है। मैं वीडियो बना रही हूँ। वो बना रही है वीडियो।
गिरते होंगे जब भूकंप वगैरह। अर्थक्वेक्स में पहाड़ ही तो बचाते हैं, वो बस ऊपर के जो पत्थर होते हैं वो गिरते हैं, वैसे वही तो बैलेंस करके चल रहे हैं। ये पहाड़ तोड़ के ना रास्ता बना रखा है ना। हाँ ये अगर तो- दोस्तों हम काजा के रास्ते से जा रहे थे, बीच के अंदर कहाँ पड़ता है, आगे आगे चांद पड़ते हैं। यहाँ पर तिब्बती लोगों ने अपना जो है घर भी बना रखा है और चाय के लिए, स्नैक्स के लिए उन्होंने अपना एक थोड़ा ढाबा खोल रखा है। तो हम सुबह से चले हुए हैं। उस पे नहीं आता सर, किन्नौर के उसमें आता है, तिप्ती में नहीं आता। अच्छा किन्नौर, अच्छा किन्नौर में आता है। आपका नाम बताओ। रमेश कुमार सर। हैं? रमेश कुमार सर। रमेश कुमार जी हाँ जी। इस ढाबे को चलाते हैं। इनकी धर्मपत्नी है शांति देवी। शांति देवी, ये दोनों मिलके चलाते हैं। और जो यहाँ से टूरिस्ट गुजरते हैं, किसी को भूख लगे, चाय पीनी है, तो यहाँ पर इनके ढाबे पे आके पी सकते हैं। आपका चाय का रेट क्या है? केवल मात्र 10 रुपए। इतनी सस्ती चाय तो आपको दिल्ली में भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और बिल्कुल पर्वतीय इलाका है, यहाँ पर इक्का दुक्का ही लोग मिलते हैं, क्योंकि ये लोग पुराने पुश्तैनी यहाँ रहने वाले हैं। तो इनके पास ये जमीन थी, सरकार से इनको मिली हुई थी, क्योंकि ये सरकार, आपको पता है कि ये जमीन केवल यहाँ के लोग रहने वाले ही ले सकते हैं। तो हमें यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ चाय पी, चाय बहुत अच्छी बनाई थी। हालांकि चाय के लिए आप पूछेंगे दूध इनके पास कहाँ से आया, तो आजकल आपको पता है कि वर्का का दूध जो है पंजाब के अंदर जो रेडीमेड बॉक्स में बना बनाया आता है, क्योंकि यहाँ पर गाय भैंसे तो अमूमन नहीं पाली जा सकती हैं, क्योंकि अपना ही काम लोग कर ले वो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने ये जो बनाया है पक्का जो घर बना रखा है, मैं तो ताजुब हूँ। ये घर भी इन्होंने कैसे बनाया, कहाँ से सीमेंट बदरपुर लेकर कितनी ऊंचाई के ऊपर आया। इन्होंने पक्का लैंटर भी डाल रखा है, कुर्सियाँ वगैरह सब रखी है, फ्रिज भी इन्होंने रखा है, अंदर इन्होंने गैस के सिलेंडर सब रखे हैं। ये देखिए पूरा इंतजाम इन्होंने किया हुआ है और बहुत अच्छे से। यहाँ मैगी भी मिलती है। हमने पानी मांगा बिस्लेरी का रेडीमेड, तो पानी भी इन लोगों ने पैदा कर दिया। आसपास तो मुझे कोई ऐसी मार्केट दिख नहीं रही है जहाँ से हम लोग खुद खरीद सकते थे, लेकिन ये चूंकि लोकल लोग हैं इसलिए इनको अड्डे मालूम है कहाँ से गए। उन्होंने 5 मिनट के अंदर हमको 3 बोतल पानी जो है उपलब्ध करा दिए, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे आने के बाद इतनी गर्मी है। कम से कम यहाँ पर 40-42 के करीब इसका टेम्परेचर है। बीच के अंदर हमको पानी की बहुत जरूरत पड़ी थी, लेकिन पानी हमको कहीं नहीं मिला। ये तो अच्छा है कि इन्होंने यहाँ पर जन सुविधा लोगों के लिए बना रखी है। हमको पानी भी उपलब्ध हो गया, चाय भी होगी और थोड़ा सा हमारा विश्राम भी यहाँ पर हो गया। और हमने साइट सीन भी यहाँ पर देखी है, बहुत अच्छा लगा है। और आगे हम प्रस्थान कर रहे हैं। चांग से आते आगे होते हुए हमको काजा जाना है। काजा जाने के लिए यहाँ से अभी हमको 3 घंटे करीब लगेंगे। 150 किलोमीटर कितना रह गया, बाकी 125-26 किलोमीटर के करीब रह गया है। 3 घंटे हमारे को यहाँ से अभी भी लगेंगे। और यहाँ की रोड बहुत अच्छी है। बीच में थोड़ा सा व्यवधान पड़ा था, और चूंकि पहाड़ टूट जाते हैं, जो PRO है इनका टाइमिंग है सुबह 11 बजे से 4 बजे के बीच के अंदर ये डायनामाइट लगा देते हैं, और उसके बाद जो पहाड़ टूट जाते हैं फिर अपने डंपर से उस पहाड़ों को, मलबे को वो हटाते हैं। उसमें टाइम लग जाता है। ट्रैफिक दोनों साइड आने और जाने का ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाता है, तो इसलिए हमको थोड़ा सा वहाँ रुकना भी पड़ा। हालांकि वो बड़ा एक्सीडेंट प्रोन एरिया था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े विशाल ये पहाड़ हैं और काफ़ी ठोस पहाड़ थे। तो हमें खुद वहाँ डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से दरार पड़ी और किस्मत खराब हो तो ऊपर से कोई पहाड़ टूटते और हम लोगों का श्री गणेश हो जाए और हम आपको यहाँ पर कवरेज ना दिखा पाए। लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा रही, सबका आशीर्वाद रहा। आप लोगों को तो हम इतनी दूर तक की आपको कवरेज दिखा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का यहाँ पर आना अमूमन इतना आसान नहीं है, सरल नहीं है, और हर व्यक्ति के पास समय भी नहीं है। क्योंकि हम एक टूर बना के चले थे, आप लोगों को अपने पहाड़ों का दर्शन कराया जाए, हिली एरिया कैसे, लोग वहाँ कैसे रहते हैं, ये सब। तो यहाँ पर आपको इसलिए हमने बीच में गाड़ी रोक करके आपको रूबरू कराने के लिए हमने गाड़ी रोकी कि देखिए यहाँ की सुंदरता क्या, कैसे लोग हैं। और यहाँ पर अमूमन फैमिली ज़्यादा रहती नहीं है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? 6-7 फैमिली यहाँ पर। शांति देवी बता रही है 6-7 फैमिली यहाँ रहती है।
और आपस में मिलजुल के एक समुदाय के रूप में, कुटुंब के रूप में इकट्ठे रहते हैं। इतनी ऊंचाई के ऊपर खाना पीना नीचे से जब जाता है, कोई गाड़ी जाती है उससे गाड़ी से ही सामान आ जाता है यहाँ पर, तो इनका अपना जीवन यापन अपने परिवार का भी चल रहा है और जो टूरिस्ट यहाँ से गुजरते हैं उनका भी वेलफेयर ये लोग देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। तो ईश्वर शांति देवी को भी और शांति दे, ऐसी हम प्रभु से कामना कर रहे हैं। इनकी शांति बरकरार रहे, इनके परिवार के अंदर अच्छे स्वास्थ्य बना रहे, प्रसन्न रहे सारे, और दिन रात चौगुनी तरक्की करते रहे, आगे आए। तो यहाँ पर एसी वेसी सब लगा होना चाहिए। स्काई टीवी का, टाटा का तो उन्होंने लगा रखा, झंडे भी लगा रखे हैं, क्योंकि ये आज मुझको ऐसा लगता है तिब्बती समुदाय से है ना, पीछे से दूर के रहने वाले हैं, बता रहे हैं। वहाँ पर भी इनकी काफ़ी ज़मीनें हैं जहाँ पर इनकी खेती बाड़ी होती है। यहाँ पर भी इनके पास पट्टा है, तो यहाँ पर इन्होंने अपने पट्टे को जो है एक कारोबार में, एक बिजनेस के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया है। मुझको लगता है एक बहुत विवेकशीलता वाला इनका निर्णय है, क्योंकि ये खुद अपने लिए नहीं औरों के लिए भी जी रहे हैं। जो लोग औरों के लिए जीता है, देश के लिए जीता है, उनसे महान व्यक्ति कोई नहीं है। हम शांति जी को धन्यवाद करते हैं, इन्होंने चाय बनाई, हमें पिलाई, और आगे भी ऐसी सेवा करते रहे। ऐसी ईश्वर से कामनाएं, आप स्वस्थ भी रहें, खुश रहें और अपने कारोबार को और आगे बढ़ाएं। इसी विनती के साथ मैं फिलहाल अभी अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे की भी सूचना हम लोग ऐड करते रहेंगे। धन्यवाद। अमित। देखिए, हम हिमालयन होटल में यहाँ रुके हैं, काजा में। अच्छी लोकेशन है, ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स लोकेशन नहीं है, नीट एंड क्लीन है। यहाँ के ओनर बहुत वेल बिहेव्ड है, एजुकेशनली क्वालिफाइड है, और बहुत अच्छे से एंटिक स्टाइल में इन्होंने अपना रूप सज्जा की है रूम्स की। तो हमने रूम नंबर 5 लिया है, सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर नीट एंड क्लीन रूम है। देखिए, वेल मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड है। अंदर घुसते के साथ ही लेफ्ट में वॉशरूम है, बहुत क्लीन है। देखिए, बहुत क्लीन है। मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ। ये हमने इसको बंद किया है, फिर हम आगे आए। यह मिरर का प्रोविज़न है। देखिए, डबल बेड है, नीट एंड क्लीन क्लोथिंग है इसमें। वॉल भी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है। 2 चेयर्स दी गई हैं इसमें बैठने के लिए, कंफर्ट। ये शू रैक भी इसमें दिया गया है। यहाँ विंडो है, देखिए विंडो दिख रही है आपको, और विंडो से यहाँ पर बालकनी है। देखा आपने बालकनी? इस बालकनी से दोनों रूम को ज्वाइन किया जा सकता है। देखिए कितनी खुली जगह है बालकनी। देखा आपको? ये बालकनी है, सामने मेन गेट है। आपको जूम करके दिखाऊं। इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको इसमें दिख जाएंगे। विशाखा मैम इसको चला रही हैं। वहाँ सामने से स्टेयर्स ऊपर आ रही हैं, और देखिए कितनी खूबसूरत है। बाहर लैंप जल रहा, बाहर का लैंप जलाओ। हाँ,
देखिए भी बाहर का हम आपको लैंप जला के दिखाते हैं। बाहर का लैंप जल गया। ये देखिए यहाँ आए, सामने का गेट है और ये लैंप है। इधर से ये रूम है। ये रूम देखिए कितना सुंदर लैंप, देखा आपने। ये हमें रूम एक्चुअल रूम पर डे 2500 कॉस्ट है। वो सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो मीनू है, मीनू भी देखें बहुत अच्छा बना हुआ मीनू, और नई नई चीज़ें इन्होंने मीनू के अंदर अपने इंक्लूड कर रखी हैं। देखें मीनू बड़ा नाइसली डिज़ाइन किया गया है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ मीनू में इनका। मेरा वाला कहाँ है? वो वाइट वाला इनके रेट्स हैं। नेक्स्ट पेज खोल के आपको दिखाएं। अगर नहीं सिग्नल मिल रहे होंगे तो वाईफाई उससे ले लेना। सेकंड पेज, दिस इज थर्ड पेज। इसमें ब्रेकफास्ट दिया है। नेक्स्ट सुपर ब्रेकफास्ट कॉम्बो है। मतलब काफी कम। नेक्स्ट लोकल स्पेशलिटीज़। देखिए मैं आपको पूरा मेन्यू इस पे पोस्ट करता हूँ। मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ आप बहुत खुश होंगे यहाँ आके। रेट्स भी ठीक है, रीजनेबल हैं, और आपको किचन इनकी जो है अल्ट्रा मोड किचन है, बहुत सफाई के साथ मेंटेन की हुई है। आज के टाइम में सब लोग यही चाहते हैं कि उनको कम से कम खाना हेल्दी मिले, सफाई से बनाया गया मिले। ये इसका सबसे लास्ट पेज है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। इन्होंने हमें एक प्लेसेस टू सी का एक चार्ट भी दिया है, वो भी मैं आपको इसमें शो करता हूँ, ताकि कभी भी आप यहाँ आए तो आपको इन एडवांस पता लग जाए कि साहब यहाँ घूमने की कौन कौन सी जगह है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितने दिन का स्टे आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो आप देखिए, एंजॉय करिए यहाँ आकर के। गाज़ा में लोग अच्छे हैं, मौसम बहुत प्लेजेंट है। हमने सोचा था यहाँ आके हमको स्वेटर पहनना पड़ेगा, ऐसा लेकिन कुछ भी नहीं है। बहुत ही प्लेजेंट है, बहुत अच्छा यहाँ का मौसम है। अब हम कल सुबह जो इम्पोर्टेंट जगह है 2-3 घंटे यहाँ स्पेयर करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से मनाली के लिए मूव करेंगे। बाकी की अपडेट हम डिनर के बाद और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद आपको अपडेट करेंगे। तब के लिए शाम आपसे विदा चाहते हैं। जैसी नेक्स्ट कवरेज हम करते तो आपको हम उससे रूबरू कराएंगे एक एक चीज़ से, सो दैट जब भी आप प्लान बनाएं तो आपको एक एस्टीमेट होना चाहिए कि हमको कितनी तैयारी से जाना है, कितने दिन का टूर बनाना है, कहाँ रहना है, कहाँ खाना पीना अच्छा मिलेगा, कहाँ रूम सर्विस अच्छी मिलेगी। एक लिविंग स्टैंडर्ड भी आपको हेल्दी मिलना चाहिए। तो आप कंफर्ट जोन में जाएं और एंजॉय करें, क्योंकि एक्चुअली जो भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं वो एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जहाँ भी ठहरें वहाँ आपको कंफर्ट ज़रूर मिलना चाहिए। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट अपडेट के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ।